हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माई चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की एसएसटी यानी ज्योग्राफी का प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी चैप्टर करेंगे। ये वर्कशीट 37 है और ये 29 तारीख को आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो देश है बहुत सारी जैव विविधता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो अलग अलग तरह के प्रजातियों के पौधे, जानवर, बहुत अलग अलग तरह के फूलों की प्रजाति मिलती है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर आता है। यानी कि इतनी सारी प्रजाति होने के कारण भारत विश्व में 10वें नंबर पे और एशिया में चौथे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 प्रजाति के तो सिर्फ फूल हैं, जो कि विश्व का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिनके फूल नहीं होते। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो है ताज़े तथा समुद्री पानी में हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, प्राकृतिक वनस्पति या वनस्पति वो चीज़ होती है जिसमें मानव का इंटरफेरेंस नहीं होता, अपने आप ही पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उगते हैं। और इसे अक्षित या अक्षय यानी कि बिना छुए, पवित्र, प्योर, शुद्ध। तो ये जो वनस्पति है इसे इसलिए अक्षित कहते हैं क्योंकि इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपने आप पैदा होते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, ये भारत के हैं इसलिए इनको देशज वनस्पति कहते हैं। और जो भारत से बाहर से लाई गई हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं, जैसे कि चाय, कपास या रबड़। ठीक है बच्चों। अच्छा, विश्व के पौधों को हम पौधों के बारे में बात करते हैं उसको फ्लोरा, और जो हम वन्य प्राणियों की बात करते हैं उसको फोना कहते हैं। और जितने भी ये वनस्पति हैं या वन्य प्राणी हैं, इनमें इतनी विविधता की क्या कारण है कि अलग अलग जगहों पर जैसे कहीं ऊंट ज़्यादा मिलते हैं तो कहीं हाथी ज़्यादा मिलते हैं। तो जो धरातल है, धरातल पे जो भूभाग है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, इसलिए अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी जहाँ होगी तो वहाँ कृषि होगी, वहाँ अलग तरह की वनस्पति पाई जाएगी। जबकि जहाँ पर उबड़ खाबड़ और असमतल भूमि होगी वहाँ पर जंगल तथा घास के मैदान पाए जाएंगे। और मृदा यानी मिट्टी, जहाँ पर अलग किस्म की मिट्टी होगी वहाँ पर अलग किस्म की वनस्पति होंगे। जैसे कि जहाँ पर बलुई मिट्टी है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों पर हमें जहाँ जैसी मिट्टी होती है तो वहाँ पर हमें शंकुधारी जो वनस्पति है वो मिलती है। अब आते हैं जलवायु पे। तो जलवायु पे सबसे पहले डिपेंड करता है टेम्परेचर यानी तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना वनस्पति के अनुकूल होता है। सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ रहा है या कोई एरिया समुद्र से कितना दूर है या वहाँ पर किस तरह की ऋतुएं हैं आती हैं हमेशा से। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान का जो मौसम है वो अलग है, वहाँ गर्मी रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है। या आप देख लीजिए तो अगर हम देखें कश्मीर का जो मौसम है वो अलग रहता है। तो वहाँ की वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ होंगी, तो कश्मीर में जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर हमें शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। तो ये टेम्परेचर और वहाँ के अक्षांश और समुद्र तल से ऊंचाई या ऋतुओं पर जो है वहाँ की वनस्पति डिपेंड करती है। वर्षण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर हमें जो वन है वो सदाबहार वन मिलते हैं, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे थोड़े से कम सदाबहार वन वन होते हैं वो मिलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है,
भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, तो इसका आंसर है 47,000। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम बताइए। तो वनस्पति वो होती है जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के जो वनस्पति उगती है एक किसी भी एनवायरनमेंट में, तो उसे हम वनस्पति कहते हैं। तो आप अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनके नाम बता सकते हैं। अब क्या होता है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? या आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से किस प्रकार भिन्न है? अक्षित वनस्पति वो होती है जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता और ये नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसमें उगते हैं। इसे हम प्राकृतिक वनस्पति भी कह सकते हैं। और ये हमारे गमलों से इसलिए अलग होता है क्योंकि हम जो है गमले लगाते हैं, मिट्टी को लगाते हैं, फिर इसमें पौधा लगाते हैं, खाद डालते हैं, तब वो जो पौधा है वो बढ़ता है। जबकि अक्षित वनस्पति में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता, ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप बढ़ते हैं और पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशज व विदेशज वनस्पति के उदाहरण लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया, देशज में आप लिख सकते हैं बरगद, पीपल या नीम, और विदेशज में आप लिख सकते हैं कपास, रबड़, और एक और मैंने बताया था चाय। ठीक है। अगला, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भूभाग, मृदा, जलवायु में तापमान, सूर्य का प्रकाश व वर्षण। तो ये जो रीज़न है किसी भी जगह की वनस्पति में और जो वहाँ के जो वन्य प्राणी हैं उनमें, इसी की वजह से विविधता आती है। तो बच्चों ये यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए और अच्छे से वर्कशीट कीजिए, अपने टीचर को भेजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।